अगर तेरी इबादत में दम है तो मस्जिद को हिला दे ऐ शेख, नहीं तो पी ले दो घूंट और मस्जिद को हिलता देख ले। जी हाँ, आज की शायरी से आप समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करूँगी। मुझे कमेंट सेक्शन में किसी ने कमेंट किया था कि मैम एक वीडियो सेल्फ़ एस्टीम पे ज़रूर बनाएं, तो आज मैं सेल्फ़ एस्टीम क्या है और उसको हम क्या क्या अपनी लाइफ में लेके आएं ताकि हमारा जो आत्मविश्वास, आत्मसम्मान बढ़ सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सेल्फ एस्टीम है क्या। सेल्फ एस्टीम ओनली एक भाव है, ना इसको हम देख सकते हैं ना हम सुन सकते हैं। इसको हमारे जीवन में लाने के लिए दो फैक्टर मेजर पार्ट प्ले करते हैं। सबसे पहले बता देती हूँ कि हमारी लाइफ में जितने भी जीव हम देख रहे हैं, एवरी पर्सन इज इंडिविजुअल। हम एक दूसरे से अपनी तुलना नहीं कर सकते क्योंकि ईश्वर ने हर एक को एक अलग ढंग से बनाया है। तो सेल्फ एस्टीम में कौन कौन से दो फैक्टर्स हैं जो मेजर पार्ट प्ले करते हैं, जो मैंने अपने अनुभव से फील किया है। इसमें ओनली टू ही फैक्टर्स हैं, वो है या घर या धुर। यानी घर का मतलब अपना फैमिली सराउंडिंग, हमारी सोसाइटी, हमारा फ्रेंड सर्कल और जो भी हमारे साथ डेली रूटीन में लोग मिल रहे हैं, उनका हमारी लाइफ में आत्मविश्वास बढ़ाने में बहुत मेजर पार्ट प्ले होता है। और सेकंड वन मैं बोल रही हूँ धुर, यानी कि गॉड गिफ्ट। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके फाइनेंशियल कंडीशंस भी ठीक नहीं होती हैं, उनको अच्छा परिवेश भी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मैंने उनमें बहुत सा आत्मविश्वास देखा है। तो आज दो ही चीज़ों पे मैं आपके साथ बात करूँगी, या फैमिली यानी कि हमारा परिवेश, या फिर हमारा जो हमें गॉड गिफ्ट में क्या क्या मिला है उसके लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि आपने अपने सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव कैसे करना है। जब बच्चा पैदा होता है तो फैमिली की एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि उसमें आत्मविश्वास की भावना को पैदा किया जाए। अक्सर कई बार हमारे फैमिली में, हमारे रिलेटिव्स में ऐसे लोग होते हैं, सब कुछ होते हुए भी यार नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं। मान के चलते हैं आपका बच्चा किसी छोटी सी परीक्षा में कम मार्क्स लेके आया है, तो अक्सर उसको डिग्रेड किया जाता है। उसमें हमारी फैमिली ही जिम्मेदार होती है कि हाँ, उसके कितने मार्क्स आ गए, तेरे कितने आ गए। आपको ईश्वर ने किसी और चीज़ के लिए बनाया होगा। डोंट वरी, आप अपने आप को चैनलाइज करें, आप अपने आप को देखें कि आप कौन सी कसौटी पे खरे उतर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि अक्सर जब हम फिज़िकल वर्क करते हैं, जैसे मैं ही फिज़िकल वर्क करती हूँ, तो मेरा दिमाग कहीं और होता है, क्वेश्चन चलते हैं, आंसर चलते हैं। मैं अक्सर एंजॉय करती हूँ कि मेरा दिमाग क्या सोच रहा है। घर में तो मैं कुकिंग कर रही हूँ, लेकिन ब्रेन क्या कर रहा है। तो आप उस थॉट के पीछे भागिए, आइए उसको लिखिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। लिखने का मतलब ये नहीं है कि एक कॉपी पेन लिया और लिख लिया। लिखने का मतलब है उस आइडिया पे आपको वर्क करना है, और वर्क तब तक करना है जब तक कि आप उस गोल को अचीव नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। आपने जो रूटीन में वर्क करने हैं, जैसे कि आपको स्टडी दिया गया है या कोई आपको जॉब दी गई है, उसके साथ साथ आप अपना एक शौक विकसित कीजिए। क्योंकि जो इंसान अपने शौक के अकॉर्डिंग काम करते हैं वो अक्सर ज़्यादा आत्मविश्वासी होते हैं और दुनिया की भीड़ में आगे भी निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने जॉब करी है, आप कोई सिंगिंग, आप कोई डांसिंग, आप कोई गेम, कोई आप स्विमिंग वगैरह, सो कॉल जो आपका शौक है आप उसको जुनून बनाइए। आप देखना आपकी पर्सनैलिटी कितनी निखर के आती है।
मान के चलते हैं कि कोई इंसान पहाड़ पे चढ़ रहा है और आप पहाड़ पे चढ़ने के लिए सक्षम नहीं है, क्या हो गया? आपको ईश्वर ने शायद अच्छा डाइवर बनाने के लिए पैदा किया है, आप उस चीज़ के पीछे भागिए। सो काइंडली डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीबॉडी, बिकॉज मैंने आपको बताया है एवरी पर्सन इज इंडिविजुअल। और अपने सेल्फ एस्टीम को इंक्रीज करने के लिए एक सबसे मेजर मैं आपको पॉइंट बताऊंगी, अपने फेस की स्माइल कभी ख़त्म ना होने देना। चाहे जितना मर्जी मुसीबत का पहाड़ हो, आप जब सोसाइटी में से एक तबस्सुम के साथ चले जाते हैं तो लोग कंफ्यूज होते हैं, साला इसको क्या हो गया, इतनी मुसीबत में भी ये हंस क्यों रहा है। तो काइंडली आपने अपने थॉट प्रोसेस पे वर्क करना है, लेकिन अपने फेस की तबस्सुम को कभी ख़त्म नहीं होने देना। आप सभी चीज़ों के साथ साथ एक मैं चीज़ और बताती हूँ, अपने ब्रेन का जो रिमोट है वो दूसरे के हाथ में नहीं देना, अपना रिमोट अपने हाथ में रखना है। देखो फिर आपका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है। एक फेल्योर से अपना कम मूल्यांकन कभी नहीं करना। आप लोगों की जीत देखते हैं, लेकिन आप ये नहीं देखते कि ये इंसान इस जीत से पहले कितनी बार गिरा होगा। एक फैमिली एपिसोड है, एक फैमिली का बच्चा था, 2-3 फेलियर आ गए उसके एंट्रेंस में। तो मैं जब उसके साथ उसके रूम में गई तो वो बुक्स के सामने खड़ा रो रहा था। मैंने उसको ऐसे हग किया तो उस बच्चे ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करा और कहा कि नहीं, यूं ही आंखों में पानी था। तो एक शब्द बोली कि एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, लाइफ नहीं, उठो। अपने सपने को साकार करने की आप में बहुत सी हिम्मत है। यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग वट एवर यू लाइक। तो इस एक सेंटेंस से उस बच्चे में इतना उत्साह बढ़ा, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि उसने वो चीज़ें करके दिखाई जो लोग कहते थे ये क्या करेगा, इसमें कैसे हो सकता है। और एक चीज़ और बताती हूँ कि अगर आप में आत्मविश्वास की कमी है तो आप योगा ज़रूर कीजिए। योगा से आप एक ही थॉट पे फोकस होते हैं, आपके हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होते हैं जिससे कि आपके चेहरे पे तबस्सुम बढ़ती है, मानसिक रूप से आप स्वस्थ होते हैं। तो मानसिक रूप से अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका सेल्फ एस्टीम डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। तो काइंडली अपनी लाइफ में अच्छा भोजन, अपनी हेल्थ पे फोकस करना और योगा को ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। इससे आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगेंगे। तो एक चीज़ मैं और बताती हूँ कि अगर आपने अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ाना है तो हार को एक्सेप्ट करें। हार गए हो कोई बात नहीं, वो भी हारता है, ये भी हारता है, हम भी हारते हैं। ज़िंदगी में हार सबकी होती है, लेकिन हार का मतलब ये नहीं है कि हमने आगे प्रयत्न नहीं करना, हमने करना है, हमने करके दिखाना है। फिर देखो जो लोग कल आपकी बुराई कर रहे थे कहेंगे नहीं नहीं ये तो बहुत ही अच्छा था, ये तो बहुत मेहनती था। ये चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में देखी हैं। तो काइंडली अपने सेल्फ एस्टीम को खोने ना दें, अपने थॉट प्रोसेस को अपने में रखें। लास्ट में जाते जाते एक चीज़ और कहूँगी कि आपने माफ़ करने की भावना अपने आप में विकसित करनी है। आपने सागर मंथन की कहानी सुनी होगी, जब सुमेरु पर्वत में नाग की रस्सी डाल के जो विष निकला था तो भगवान शंकर ने उस विष को एक्सेप्ट किया था। उन्होंने पिया ज़रूर था, लेकिन ना उन्होंने ऊपर जाने दिया, ना ही उन्होंने दिल तक उतारा, अपने कंठ तक रहने दिया। भाव, अगर कोई आपकी बुराई करता है उसको दिल तक ना उतारें।
आप उसको ब्रेन तक न लेके जाएं, बस यूं ही विषधर, कंठधर, नीलकंठ बन के दिखाएं। आप देखना आपका सेल्फ स्टीम कैसे बढ़ता है। मैंने आज आपको जो भी पॉइंट्स बताए हैं, वो जो मैंने अपनी लाइफ में उभरने के लिए प्रयत्न किए हैं, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं। तो बी कॉन्फिडेंट, बी बोल्ड, you can do whatever you like. Thank you very much for watching my video.